हेलो स्टूडेंट, साइकोलॉजी स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आई होप द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा संपन्न होने जा रही है। शायद आपका पेपर भी बहुत अच्छा रहा होगा, ये सी आशा करती हूँ मैं। आज मैं लेकर आई हूँ अधिगम के क्षेत्र, डोमेन्स ऑफ लर्निंग। तीन प्रकार के क्षेत्र हैं। पहला ज्ञानात्मक क्षेत्र, कॉग्निटिव डोमेन। दूसरा प्रभावक क्षेत्र, अफेक्टिव डोमेन्स। तीसरा मनोगत्यात्मक क्षेत्र, साइकोमोटर डोमेन। पहला है ज्ञानात्मक क्षेत्र। कॉग्निटिव या ज्ञानात्मक शब्द का अर्थ है जानना या टू नो। शैक्षिक प्रक्रिया में अधिगम ज्ञानात्मक क्षेत्र में विकसित होता है। बालक को ज्ञान दिया जाता है तथा ज्ञान प्राप्त कर बालक अपना मानसिक विकास करता है। ज्ञान की यह प्राप्ति वाचिक तथा क्रियात्मक दोनों प्रकार से होती है। ज्ञानात्मक क्षेत्र के अधिगम के 6 स्तर हैं। पहला ज्ञान, ज्ञान तथा सूचनाओं का अधिग्रहण ज्ञानात्मक स्तर के अंतर्गत आता है। प्रत्यास्मरण तथा प्रत्याभिज्ञान इसके स्तर हैं। इस स्तर पर तथ्यों तथा ज्ञान का स्मरण किया जाता है। अवबोध, ज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत दूसरा स्तर अवबोध है। वह मानसिक क्रिया जो किसी तथ्य को समझने तथा आत्मसात करने में सहयोग देती है। पाठ योजना में आपने देखा होगा अवबोध, ज्ञान, ये सब अपने वहां उपयोग में आते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात, अवबोध के अंदर से कंपटीशन एग्जाम में हर बार प्रश्न पूछा जाता है। अवबोध स्तर होती है, इसके अंतर्गत समस्त सार्थक क्रियाएं तथा तथ्य आते हैं। अनुवाद, व्याख्या तथा भविष्य कथन अवबोध की प्रक्रिया में निहित होते हैं। विनियोग, प्राप्त ज्ञान का अन्य परिस्थितियों में प्रयोग मानसिक क्रिया द्वारा होता है। आजकल प्राप्त ज्ञान का अन्य परिस्थिति में उपयोग करने पर अत्यधिक बल दिया जाता है। सिद्धांत तथा व्यवहार का पारस्परिक उपयोग बढ़ता जा रहा है। विश्लेषण, सर्जनात्मक चिंतन तथा समस्या समाधान में विश्लेषण की क्रिया महत्वपूर्ण होती है। विश्लेषण द्वारा समग्रता की ओर बढ़ा जाता है। संश्लेषण, ज्ञानात्मक क्षेत्र का एक अन्य स्तर संश्लेषण है, जिसमें अंश से समग्र की ओर जाया जाता है। आपने शिक्षण सूत्र पढ़े होंगे। शिक्षण सूत्र में भी यही हम देखते हैं कि अंश से होल की तरफ या पार्ट से होल की तरफ हम बढ़ते हैं धीरे धीरे। इसमें विभिन्न तथ्यों का एकत्रीकरण कर सामान्यकरण की प्रगति की जाती है। F, मूल्यांकन, किसी मानदंड तथा स्तर के आधार पर प्राप्त उद्देश्य का मूल्यांकन भी ज्ञानात्मक क्षेत्र का स्तर होता है। अधिगम का सर्वाधिक कठिन स्तर मूल्यांकन होता है। सभी क्षेत्रों में मूल्यांकन की प्रक्रिया जो होती है वह अत्यधिक कठिन मानी जाती है। दूसरा है प्रभावक क्षेत्र, अधिगम की क्रिया में मानसिक योग्यता में निहित होती है। यह योग्यताएं भावनाओं, संवेगों तथा अभिवृत्ति को प्रभावित करती हैं। अभिवृत्ति ये वाली आएगी यहाँ पे, अभिवृत्ति। प्रभावक क्षेत्र मनोवृत्ति, रुचि एवं मूल्यों के साथ क्रियाशील होता है। आंतरीकरण का सिद्धांत प्रभावक क्षेत्र में प्रमुख है। प्रभावित क्षेत्र के सिद्धांत इस प्रकार हैं। ग्रहण, छात्रों की संवेदनशीलता किसी उद्दीपन के प्रति होती है। ग्रहणशीलता में एक, उद्दीपन ग्रहण करने के प्रति चेतना। 2, ग्रहण करने की इच्छा। 3, अवधान का चयन निहित होता है। प्रतिक्रिया, अधिगम का यह स्तर मुद्रात्मक स्तर से ले जाता है। इस क्रिया में छात्र सक्रिय रूप से उद्देश्य के प्रति जागरूक हो जाता है। मूल्यांकन, अधिगम के प्रभावक क्षेत्रीय स्तर व्यवहार के प्रति प्रतिबद्धता के प्रति प्राथमिकता का प्रदर्शन मूल्यांकन में सम्मिलित होता है। संगठन,
जब अधिक मूल्य प्रासंगिक होते हैं, तब छात्र मूल्यों को अंतर संबंधों के साथ व्यवस्था में परिवर्तित कर लेते हैं। विशेषताएं: व्यक्ति के मस्तिष्क में मूल्य का संगठन हो जाने पर वह अपने व्यवहार पर नियंत्रण करना आरंभ कर सकता है और ये अंतर संबंध की अवस्था स्थिति तथा सत्यता का प्रदर्शन है। प्रभावक क्षेत्र के अधिगम का मूल्यांकन ज्ञानात्मक क्षेत्र के भांति नहीं हो पाता। मनोगत्यात्मक क्षेत्र: मनोगत्यात्मक क्षेत्र कौशल से संबंधित है। कार चलाने का कौशल प्रशिक्षित व्यक्ति के निरीक्षण में सीखा जाता है। मनोगत्यात्मक अधिगम में तीन क्रियाएं होती हैं। ए. अनुक्रिया श्रृंखला: अधिगम कौशल में गत्यात्मक अनुक्रिया के श्रृंखला निहित होती हैं, इससे अन्य मांसपेशीय गतियां होती हैं। 2. समन्वयीकरण: प्रतियों का समन्वय तथा गत्यात्मक क्रिया कौशलों के अधिगम में आवश्यक है। उदाहरण के लिए, कार चलाने में शरीर के विभिन्न अवयवों में समन्वय आवश्यक है। अनुक्रिया प्रतिमान: कौशल अधिगम, उद्दीपन तथा अनुक्रिया का संगठन आवश्यक है। उदाहरण के लिए, साइकिल चलाने में साइकिल पर चढ़ने में बालक कम से कम गलतियां करता है, फिर यह आदत बन जाती है। मनोगत्यात्मक अधिगम में शरीर की गति, समन्वय, अवाचिक व्यवहार तथा वांछित व्यवहार निहित होते हैं। मनोगत्यात्मक व्यवहार में प्रत्यय, अवस्था, निर्देशित अनुक्रिया, यांत्रिकरण तथा जटिल बाह्य अनुक्रिया निहित होते हैं। थैंक यू।